गुड मॉर्निंग माय क्लास 10 के प्यारे बच्चों। मैं आज आपको पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इस कविता डस्ट ऑफ स्नो, जो इस कविता यानी डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, डस्ट माने कण, ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ के कण। इस कविता में कवि डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि कभी छोटी छोटी वस्तुएं जो होती हैं वो किसी की मनोदशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि इस पोयम में कवि ने कौवे का वर्णन किया गया है, जो समाज में अपशगुन का प्रतीक माना जाता है, और एक धतूरा यानी हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे का पेड़ का वर्णन किया गया है, जो भी एक विषरूपी अर्थात जहर रूपी वृक्ष है। यह भी अपशगुन का प्रतीक माना गया है। इस कविता में जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये स्वयं दुखी उदास एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उसी हेमलॉक ट्री के नीचे और उसी पर एक कौवा बैठा हुआ था, जिस पर बर्फ के कण जमे हुए थे। कौवे ने बर्फ के कण को हिलाता है, यानी बर्फ की पेड़ की शाखा को हिलाता है, और जो बर्फ के कण उस पेड़ पर जमे हुए थे वो लेखक के सर के ऊपर गिरते हैं। जैसे ही लेखक के सर के ऊपर गिरते हैं, पोएट यानी कवि के सर के ऊपर गिरते हैं, वैसे ही कवि की जो उदासी थी वो प्रसन्नता में बदल जाती है, और कवि का जो सारा दिन उदासी में व्यतीत होने वाला था, कुछ भाग उदासी से शेष बच जाता है। अब हम पहले स्टेंजा की ओर चलते हैं। द वे आ क्रो, द वे का मतलब इस प्रकार से, क्रो माने कौवा, सूक माने हिलाना, डाउन माने नीचे, ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब डस्ट माने होता है धूल, ऑफ डस्ट माने कण, ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के। यानी कौवे ने हेमलॉक ट्री की पेड़ की शाखा को इस प्रकार से हिलाया कि मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे के पेड़ से। कौवे ने इस प्रकार से हेमलॉक ट्री की पेड़ की शाखा को हिलाया कि लेखक के ऊपर बर्फ के कण गिरे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन का मतलब प्रदान करना, माई हार्ट का मतलब होता है मेरे हृदय को। और जिस प्रकार से कौवे ने हेमलॉक ट्री की पेड़ की शाखा को हिलाया और लेखक के ऊपर बर्फ के कण गिरे, वैसे ही कवि का हृदय जो उदासी में डूबा हुआ था, या उदासी में कवि था, उसका हृदय तुरंत चेंज ऑफ मूड, चेंज माने बदल जाता है, ऑफ मूड का मतलब होता है मनोदशा। कवि की हृदय की मनोदशा तुरंत बदल जाती है, अर्थात कवि तुरंत प्रसन्न हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, एंड और सम पार्ट का मतलब कुछ भाग, एंड सेव्ड माने बच जाता है, सम पार्ट का मतलब कुछ भाग, ऑफ अ डे का मतलब होता है एक दिन का, आई हैड रीड का मतलब होता है बर्बाद होने से। इस प्रकार से कवि कहता है कि जो मेरा सारा दिन उदासी या निराशा में व्यतीत होने वाला था, उसका कुछ भाग बर्बाद होने से बच जाता है। कवि इस कविता में पाठकों को ये संदेश देता है कि हमें अत्यंत खराब परिस्थिति में भी कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें अत्यंत खराब परिस्थिति में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए, क्योंकि जो कभी कभी जो ना खुशी देने वाली वस्तुएं होती है या प्रसन्नता न देने वाली वस्तुएं होती हैं, वो भी कभी कभी हमें दुख या निराशा से बाहर निकालने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि इस कविता में कवि ने बताया है कि जो हेमलॉक और कौवा था, दोनों अपशगुन का प्रतीक थे।
लेकिन ये कौवे और हेमलॉक ट्री ने दोनों मिलकर कौवे की उदासी को प्रसन्नता में बदल दिया है।